भाई तेरी आंखें कहाँ है? माँ मत चूदा, शिजुका को तारनी दे। शिजुका, सुना है तुम नया पियानो खरीदना चाहती हो, लेकिन नहीं खरीद पा रही हो। कोई बात नहीं, आज रात मेरे घर आ जाना। मम्मी पापा घर पर नहीं है। साले, अपना जीरा खुद ही हिला के सो जाना। आज मैं देखी सुगी की लकड़ी से खेलूंगी। मेरे नोट्स अभी बाकी है। देखी सुगी की सूखी लकड़ी से तेरा क्या होगा शिजुका। शिजुका सुनो ना। तेरी देखने के लिए तो डोरेमोन का गैजेट यूज करना पड़ेगा। साले। मादरचोद बच्चे सब के सब मेरी गांड मारते रहते हैं। डोरेमोन। वैसे तो ये जोक मेरे दिमाग में काफी फनी लग रहा था, पर अब चलो गेम की बात करते हैं। आज का गेम है स्कूल गेम। हाँ, यही इसका नाम है। ये कोई कैटेगरी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गेम इसी नाम से है। गेम बनाया है स्लोट्स कमांड ने, और अच्छी बात यह है कि अभी ये पूरी तरह से फ्री है। कोई पैसे नहीं लगते, बस जाओ, डाउनलोड करो और खेलो। और अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो डेवलपर को उनके लिंक के जरिए सपोर्ट कर सकते हो। मैं अभी खुद ही अपने चैनल से 1 रुपया नहीं कमा पाया, तो सपोर्ट करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब कभी चैनल कमाने लगेगा, सबसे पहले इन्हें सपोर्ट करूंगा। अभी के लिए सर्वाइव मोड ऑन। अब एक छोटा सा वार्निंग, ये गेम थोड़ी हैवी है। अगर तुम्हारा डिवाइस बहुत हाई एंड नहीं है तो परफॉर्मेंस में दिक्कत हो सकती है। बाद में मैं जो सेटिंग्स दिखाऊंगा उन्हें ध्यान से देखना। मेरे पास जो डिवाइस है वो ठीक ठाक है, इसलिए मैं मिडिल या डिफॉल्ट ऑप्शन पर ही चल रहा हूँ। मुझे ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी चलो सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स की बात करें तो स्नो ऑन द स्ट्रीट, बाहर की सड़कों पर बर्फ दिखेगी या नहीं, ये एक विजुअल टच है। स्वाइप कंट्रोल, स्क्रीन पर स्वाइप करके कंट्रोल करने का ऑप्शन, खासकर मोबाइल यूजर्स के लिए। शो द जेंडर ऑफ द RNPCs विद अ टैग इन देयर नेम, NPC के नाम के साथ जेंडर का छोटा सा टैग दिखेगा, जैसे MIF। कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ फाइट्स विद RNPC, फाइट शुरू करने से पहले कंफर्मेशन पॉपअप आएगा या नहीं। लैंग्वेज ऑफ द गेम, आजिया के ग्रीक, यहाँ से गेम की भाषा बदली जा सकती है, और हाँ, इंग्लिश भी है। ऑटोमेटिकली रिफ्यूज डायलॉग विद RNPC, बार बार बात करने से बचने के लिए ऑटो रिफ्यूज ऑप्शन। स्किपिंग कंफर्मेशन टू एग्जिट द गेम और ओवरराइट सेव, गेम बंद करने या सेव ओवरराइट करने से पहले कंफर्म मांगे या सीधे कर दे। 1 इवेंट विद RNPC इन 1 आवर, हर घंटे में सिर्फ एक इवेंट होगा किसी RNPC के साथ, ताकि पेसिंग बैलेंस रहे। डिसेबल मिनी गेम्स, अगर तुम मिनी गेम्स नहीं खेलना चाहते तो इस सेटिंग से उन्हें बंद किया जा सकता है। फास्ट कनेक्शन टू गेम सर्वर्स, ऑनलाइन फीचर्स के लिए गेम सर्वर से तेजी से कनेक्शन करने का ऑप्शन। अब आते हैं परफॉर्मेंस सेटिंग्स पर। अनेबल PNG कैशिंग, इससे गेम की फाइलें थोड़ी जल्दी लोड होती हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी पर असर डाल सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ NPCs पर लोकेशन, तुम एक लोकेशन में कितने NPCs चाहते हो, ये यहाँ से सेट होता है। ज्यादा NPCs रखोगे तो परफॉर्मेंस गिर सकती है, और अगर लोकेशन भर गई हो तो बाकियों को अंदर आने नहीं देगा। डिफॉल्ट यहाँ 20 है। इकोनॉमी मोड ऑफ ऑपरेशन, इससे इंटरफेस स्मूथ लगता है, लेकिन एंड्रॉइड या लैपटॉप पर बैटरी जल्दी खा सकता है। RNPCs मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर बंद करोगे तो गेम थोड़ा लाइट चलेगा, लेकिन कुछ डेटा मिस हो सकता है। डिसेबल एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल फॉर NPCs, इसे बंद करना परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए लिखा भी है नॉट रिकमेंडेड। इंटरवल कैलकुलेशंस, ये थोड़ा टेक्निकल है। जब चालू होता है तो इवन ID वाले NPCs दिन के इवन टाइम पर मूव करते हैं और ऑड ID वाले ऑड टाइम पर। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी बचती है। पीरियोडिक मेमोरी क्लीनिंग, इससे गेम मेमोरी समय समय पर खुद क्लीन होती रहती है, जिससे क्रैश कम होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा ज्यादा लोड पड़ेगा। आदि इंटरफेस एनिमेशन स्पीड अप, ये बस UI एनिमेशन का स्पीड सेट करता है, परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं। क्लियर परसिस्टेंट डेटा, ये दबाते ही गेम रीस्टार्ट हो जाएगा, इससे कोई परफॉर्मेंस फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, डेटा साफ हो जाएगा। अब आते हैं टेक्स्ट सेटिंग्स पर। यहाँ तुम टेक्स्ट से जुड़ी लगभग हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे स्किप सेटिंग्स, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कितना बड़ा या छोटा दिखेगा, स्ट्रोक साइज, टेक्स्ट के चारों तरफ जो आउटलाइन होती है उसकी मोटाई, इंडेंटेशन बिटवीन लाइंस, लाइनों के बीच की दूरी यानी लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का रंग, स्ट्रोक कलर, आउटलाइन का रंग, फॉन्ट स्टाइल, कौन सा फॉन्ट यूज करना है। मैंने तो टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा किया है ताकि मुझे भी आसानी से पढ़ने में दिक्कत ना हो और तुम्हें भी स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर दिखे।
अब आते हैं फिल्टरिंग और कॉम्प्लेक्सिटी सेटिंग्स पर। सबसे पहले है डिफिकल्टी, यानी गेम कितनी मुश्किल होगी। इजी, मीडियम यही गेम की स्टैंडर्ड डिफिकल्टी है, पहले भी यही थी। इसमें तुम्हें सैटिस्फैक्टी, भूख, एनर्जी और बाकी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हार्ड, मैं तो मीडियम ही रख रहा हूँ क्योंकि इजी बहुत हल्का है और हार्ड में तो गेम ही मुझे हटा देगा अकेडमी से। अब कुछ और फिल्टर्स की बात करें। NTR मैंने इसे बंद कर रखा है, ये मेरी गेम प्ले चॉइस है। और अगर तुम्हें नहीं पता NTR क्या होता है तो गूगल कर लो, उसी के लिए तो बना है। ब्लड एंड ब्रूजेस चालू है, टैटू एंड पियर्सिंग चालू है, प्रेगनेंसी चालू है, स्टोरी चालू है क्योंकि स्टोरी जरूरी है, मिल्स चालू है। वैसे मुझे पर्सनली मिल्स पसंद नहीं, लेकिन दिक्कत भी नहीं है इसलिए कुछ नहीं छेड़ रहा। फुटनारी ये मैंने बंद कर रखा है। शायद मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं इन सारे टैग्स को अच्छे से समझाऊं, जैसे NTR, NSFW वगैरह, ताकि आगे किसी को कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं डिक्शनरी सेटिंग्स पर। मुझे लगता है ये सारे NPCs के नाम और IDs हैं और लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं इसमें कुछ छेड़ने नहीं वाला, सब वैसे ही रहने देते हैं। अब साउंड सेटिंग्स, यहाँ सब कुछ परफेक्ट है और वैसे भी तुम्हें कोई हगिंग साउंड सुनाई नहीं देने वाली, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मॉड्स सेक्शन पर। मॉड्स पर क्लिक करने के बाद तुम्हें लाइब्रेरी में जाना होगा ताकि सारे अवेलेबल मॉड्स देख सको। अब मैं पहले इस गेम को उस टाइम खेल चुका हूँ जब ये फीचर था ही नहीं, तो ये नया मॉड फीचर अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी इतने मॉड्स नहीं है कि मैं उनमें से किसी को देखकर कह सकूं, हाँ भाई ये तो जरूर लगाना है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मॉड्स हैं जो मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लगे, और ध्यान रखना फेवरेट का मतलब ये नहीं कि मैं इन्हें अभी यूज करूंगा, बस हो सकता है फ्यूचर में अपने प्राइवेट प्ले में ट्राई करूं। स्लॉट मशीन वर्जन 0.2 फ्रेमवर्क 2 सुपरमार्केट में स्लॉट मशीन जोड़ देता है जहां तुम कुछ पैसे या आइटम्स जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट मोड नहीं है। अभी तो ऐसा कोई मोड है ही नहीं जो सच में फेवरेट लगे, तो फिलहाल मैं इनमें से कोई भी मोड यूज नहीं करने वाला क्योंकि ये गेम वैसे ही हैवी है और एक्स्ट्रा चीजें डालने से मेरे डिवाइस को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। Disclaimer: This game is intended for audiences 18 years and older. All characters depicted in the game are 21 years of age. All events, places, and characters are entirely fictitious. Created by Slots Command. अब क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो ज्यादा पढ़ने और सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं मीडियम डिफिकल्टी के साथ। ना ज्यादा आसान, ना ज्यादा मुश्किल, एकदम बैलेंस्ड एक्सपीरियंस। फाइनली हम आ गए हैं कैरेक्टर क्रिएशन स्क्रीन पर, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यहाँ भी गेम ने हमें एक पूरा पैराग्राफ थमा दिया है। मैं सब कुछ नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं बात समझ लो, हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड चुननी है। 4 ऑप्शंस हैं: फैमिली ऑफ एकेडमिक्स, ऑर्डिनरी फैमिली, वेल्थी फैमिली, पुअर फैमिली। मैं चुन रहा हूँ फैमिली ऑफ एकेडमिक्स। ग्रेटर देन ए फैमिली डेडिकेटेड टू साइंस। Your father and mother are scientists who work for the benefit of society. They bought you your own apartment in the hope that you would continue to gnaw at the granite of science. और रीजन सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर थोड़ा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जैसा कि हमने डिफिकल्टी में पढ़ा था, अगर पढ़ाई में एफर्ट नहीं डाला तो गेम भी फेल करा देगा। और मैं तो ये गेम खेलने आया हूँ, स्कूल जाने नहीं। कैरेक्टर क्रिएशन के नेक्स्ट ऑप्शंस की बारी है, और यहाँ काफी कुछ चुनना है, तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैं चुन रहा हूँ क्लास AK और ट्रेड स्मार्ट। इसका मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो स्कूल में बैकबेंचर्स नहीं, एक्चुअल टॉपर्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रेफरेंस: ग्रेटर देन A class with an emphasis on physics, mathematics and other sciences. There are more regular classes and almost no physical education classes, which may hinder your character's physical development. अब ऑनेस्टली मुझे फिजिकल डेवलपमेंट की फिक्र नहीं है, मुझे बस ये चाहिए कि मेरा कैरेक्टर स्मार्ट दिखे। नेक्स्ट ट्रेट, स्लाइट ऑफ हैंड। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन मैक्सिमम चीजें अनलॉक करता है एंड गर्ल्स को पब्लिकली अनड्रेस कर सकता है। गेम की बात हो रही है, RNPCs से पैसे चोरी कर सकता है। स्टार्ट में जोड़ 5 कार्ड XP। फाइट में एक एक्स्ट्रा आइटम यूज कर सकता है। 30% लॉन्गर इंटरैक्शन टाइम विद RNPCs। स्टार्ट में फाइटिंग आइटम्स मिलते हैं। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स भी मिलता है। अब मुझे पता है क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं, लेकिन भाई तू गलत चैनल पर है अगर तू वो मानता है। कूल। अब मैं ले रहा हूँ न्यू गर्ल्स फ्रेश फेसेस वाला ऑप्शन।
इससे स्पीच एट्रीब्यूट में जोड़ 1 शून्य मिलता है और ऑनेस्टली मुझे थोड़ी चार्म की जरूरत है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स पर। मुझे 30 पॉइंट्स मिले थे और मैंने उन्हें कुछ ज्यादा सोच के नहीं बस इंस्टिंक्ट से इन्वेस्ट कर दिया। स्ट्रेंथ 24, एजिलिटी 24, एंड्योरेंस 22, इंटेलिजेंस 51, स्पीच 30, कनिंग 33, ऑथोरिटी 36, लक 100। हाँ पता है तुम कहोगे भाई तुझे तो इन्वेस्ट करना नहीं आता, तो नीचे कमेंट करके बता देना तुम होते तो कैसे करते। और अब फाइनली अपीयरेंस कस्टमाइजेशन। मैं सच में थक गया था उस रैंडमली जनरेटेड मॉन्स्टर को देखकर, भाई उसके बाल देखे। खैर अब मैं अपना अपीयरेंस ठीक करता हूँ और फिर मिलते हैं गेम की शुरुआत में। अरे रुको, कुछ और सेटिंग्स भी बाकी हैं। ज्यादातर सेटिंग्स तो ठीक ही हैं, इसलिए उन्हें मैं वैसे ही छोड़ने वाला हूँ। बस एक चीज मैं जरूर बदलूंगा, मेल टू फीमेल रेशियो। डिफॉल्ट था 50% मेल 50% फीमेल। मैं इसे बदलकर कर रहा हूँ 10% मेल और 90% फीमेल, ताकि गेम में ज्यादातर कैरेक्टर लड़कियां ही हों। इसके बाद फिर से सिमुलेशन पावर की सेटिंग आ गई है। मेरे डिवाइस की परफॉर्मेंस ठीक है, इसलिए मैं इसे मीडियम संतुलित सेटिंग पर ही चलाऊंगा। अब एक और नया ऑप्शन आया, स्मोकर्स की परसेंटेज। पहले ये ऑप्शन पहले स्क्रीन में होता था, लेकिन अब अपडेट के बाद यहाँ आ गया है। मैंने इसमें चुना कि अधिकतर लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, ताकि इन गेम माहौल थोड़ा साफ सुथरा लगे। इसके बाद एक लंबी लिस्ट और सेटिंग्स हैं, जो देखने में लगता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो गेम को बहुत डिटेल में खेलना चाहते हैं या शायद पेड मेंबर्स हैं। क्योंकि मैं अभी सिर्फ कैजुअली खेल रहा हूँ, इसलिए मैं उन एक्स्ट्रा सेटिंग्स को स्किप कर रहा हूँ। अब सवाल आता है, क्या मैं खुद से कस्टम एनपीसी बनाना चाहता हूँ? नहीं, मुझे सरप्राइज ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को भी छोड़ रहा हूँ। और फाइनली गेम शुरू हो गया है। मैं इस गेम को पहले भी खेल चुका हूँ, लेकिन तब से इसमें काफी कुछ नया जुड़ चुका है। 3 महीने पहले मैंने इसे खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने चीट कोड्स यूज करना शुरू कर दिया था और फिर गेम का मजा ही चला गया। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि बिना चीट्स के खेलूं। हालांकि मुझे अभी भी ज्यादातर कोड्स याद हैं। गेम की शुरुआत में मैं वांट एन असिस्टेंट वाला ऑप्शन चुन रहा हूं, ताकि शुरुआत में कोई मुझे मदद कर सके और गेम समझा सके। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग और गेम की फीचर्स और सेटिंग्स समझाने के लिए था। अगली वीडियो में हम इस गेम को असल में खेलना शुरू करेंगे। और हाँ, अगर मुझे कमेंट्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखी, तो मैं तुम्हें चीट कोड्स भी दे सकता हूँ। मैं खुद उन्हें इस्तेमाल नहीं करने वाला, लेकिन तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो।